बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, बट 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स को हम यूज़ करेंगे। उन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और लेक्चर नंबर हमारा है 12। अब सबसे पहले यहाँ पर थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन है। थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन में जो सबसे पहला थ्योरम है पेज नंबर 58 पर, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब जब सबसे पहला जो थ्योरम है वो हमारे पास है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कहता है कि इफ ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी, अगर कह दिया जाए कि हमारे पास ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी, अब इन्वर्टेंडो क्या होगा, इन्वर्स कर दें, यानी हम उसको चेंज कर दें, ए की जगह बी को रिप्लेस करवाएंगे और बी की जगह ए को रिप्लेस करवाएंगे। सेम सी की जगह डी को रिप्लेस करवाएंगे एंड डी की जगह आप सी को रिप्लेस करवाएंगे। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें बी रेशो ए इक्वल है डी रेशो सी, तो देन हमारे पास ये वाला जो थ्योरम होगा ये हमारे पास इन्वर्टेंडो थ्योरम होगा। और इसको हम इसी फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, बी ओवर ए इक्वल है डी ओवर सी। अब ये हमारा था इन्वर्टेंडो थ्योरम। अब नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने अल्टरनेट वैल्यू लेनी होती है। अब थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो में क्या है, हमारे पास जो रेशोज हैं वो हमारे पास है ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी। अब अल्टरनेंडो में क्या कि हमने वैल्यू का अल्टरनेट लेना है, वैल्यू को हमने रिप्लेस करवाना है, मतलब ए के साथ हम सी को रिप्लेस करवाएंगे, इट मींस यहाँ पर बी के साथ हमने सी को रिप्लेस करवाना है एंड सेम एज इट इज हमारे पास जो है ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी। जैसे अगर हम ए रेशो सी कर लेंगे और इसी तरह से बी की जगह से हम सी को रिप्लेस करवा देंगे, हम लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा ए रेशो सी इक्वल है बी रेशो डी। अब इसी को अल्टरनेंडो थ्योरम में ये वाली चीज आपको गिवन होगी और एमसीक्यूज वो आपसे पूछेगा कि इसमें अल्टरनेंडो थ्योरम क्या है, तो इसके ए के अल्टरनेट वैल्यू सी हो जाएगी और बी के सी के अल्टरनेट वैल्यू आपके पास बी हो जाएगी। तो इसको फिर हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ए ओवर सी इक्वल है बी ओवर डी। तो आपके पास ए रेशो सी इक्वल है बी रेशो डी, तो ये आपके पास था अल्टरनेंडो थ्योरम। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंडो थ्योरम। क्या है कंपोनेंडो थ्योरम में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। कंपोनेंडो थ्योरम इसमें भी हमारे पास यही बात है कि अगर हमारे पास ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी, देन इसमें अब आपने क्या करना होता है, ए प्लस बी रेशो बी इक्वल है सी प्लस डी रेशो डी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी रेशो बी इक्वल है सी प्लस डी रेशो डी। ये हमारे पास टू वैल्यूज है, टू यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है जिनको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए के साथ हम रेशो लेंगे, ए प्लस बी रेशो बी ली थी और इसी तरह से अब हम यहाँ पर जब ए के साथ लेंगे तो ए रेशो ए प्लस बी सेम एज इट इज सी रेशो सी प्लस डी। अब ये हमारे पास यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज बन जाती है कंपोनेंडो थ्योरम में। अब नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो। अब थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो में क्या होता है कि जिस तरह से हमने इनकी डिविजन्स के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को हमने लिया है, इसी तरह से हमने डिवाइडेंडो में भी इनकी सब्ट्रैक्शन के साथ लेनी है कि अगर इसी को मैं रिप्लेस करवा दूं ए माइनस बी रेशो बी इक्वल है सी माइनस डी रेशो डी, और इसी को मैं ऐसे रिप्लेस करवा दूं ए रेशो ए माइनस बी इक्वल है सी रेशो सी माइनस डी, तो इस तरह से जो आपका थ्योरम फॉर्म हो जाएगा वो आपके पास थ्योरम होगा डिवाइडेंडो कंपोनेंडो से। सेम आपके पास यही जो थ्योरम होगा ये आपके पास होगा डिवाइडेंडो, और इसी तरह से ये आपके पास उसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये आपके पास उसकी सेकंड पॉसिबिलिटी है। ये टू थ्योरम्स हैं। जब हम इन दोनों थ्योरम्स को यूज करेंगे, इसकी फर्स्ट वैल्यू ले लें और इधर से इसकी ले लें, तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवाएंगे, इन दोनों थ्योरम्स को जब आप यूज करेंगे तो इनको मिलके हमारे पास जो थ्योरम फॉर्म होगा वो हमारे पास होगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो।
तो इन दोनों थ्योरम्स को यूज करते हुए जो हमारे पास थ्योरम फॉर्म होगा वो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, जो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो जिसको हम नेम देंगे। और वो हमारे पास क्या है थ्योरम, वो हमारे पास है a प्लस बी रेशो a माइनस बी इक्वल है c प्लस डी रेशो c माइनस डी। प्रोपोर्शन लगा लें, बाद में भी उसने इक्वालिटी में चेंज होना है। ये इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। अब सेकंड क्या होगी कि सेकंड में हमारे पास ये हो सकता है a माइनस बी रेशो a प्लस बी c माइनस डी रेशो c प्लस डी। अब हमारे पास यहाँ पर भी टू पॉसिबिलिटीज बनती है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम में। अब इन थ्योरम्स को यूज करते हुए हम अब एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये बताती जाऊं कि यहां पर उसने आपसे कहा है कि प्रूव आपने क्या करना है, a रेशो b इक्वल है c रेशो d। इट मीन्स के a ओवर b इक्वल है c ओवर d। आपके पास जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो देन आपके पास ये आंसर होना चाहिए। यानी आपने इसमें प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है a रेशो b इक्वल है c रेशो d। इट मीन्स के आप कह सकते हैं आपने प्रूफ करना है a ओवर b इक्वल है c ओवर d। अब यहां पर 3.4 एक्सरसाइज का सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेने लगी हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है कि फर्स्ट पार्ट में वैल्यू आपके पास है 4a प्लस 5b 4a माइनस 5b इक्वल 4c प्लस 5d एंड 4c माइनस 5d। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहां पर बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ, यहां आप राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले तो ये आप देखें तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। सबसे पहले तो या तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे या हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इसका क्या आंसर फॉर्म होता है। अब हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो आपके पास है 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने थ्योरम अप्लाई करवाना है। अब थ्योरम हमारे पास क्या था, थ्योरम हमारे पास था a प्लस बी ओवर a माइनस बी इक्वल c प्लस डी ओवर c माइनस डी। यहां पर आप दोनों वैल्यूज को कंबाइन लेके चले, तो दोनों वैल्यूज को आप कंबाइन लेके चलते हैं। इसको आपके पास वैल्यू है 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इक्वल है 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। अब यहां पर आप देखें कि आपके पास वैल्यूज तो हैं। अब आपने थ्योरम अप्लाई करना है। ये आपके पास जो पूरी वैल्यू है ये a यूज हो रही है, ये आपके पास पूरी वैल्यू एज अ b यूज हो रही है, ये पूरी वैल्यू आपके पास एज अ c यूज हो रही है और ये पूरी वैल्यू आपके पास एज अ d यूज हो रही है। तो अब हम अपना थ्योरम अप्लाई करवाते हैं। थ्योरम क्या है, a प्लस b। a की वैल्यू आपके पास है 4a प्लस 5b और b की वैल्यू आपके पास क्या थी 4a माइनस 5b ओवर, अब हमारे पास क्या है a माइनस b। a की वैल्यू आपके पास है 4a प्लस 5b माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या है 4a माइनस 5b इक्वल, अब यहां पर भी देखें a प्लस बी ओवर a माइनस बी सेम एज इट इज c प्लस डी ओवर c माइनस डी। c की वैल्यू आपके पास क्या है 4c प्लस 5d प्लस
4c माइनस 5d, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस 5d। अब यहां पर हमने जस्ट थ्योरम अप्लाई करवाया है। अब नेक्स्ट हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं कि अब हम यहां से इसको कैसे जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। अब यहां पर देखें, आपके पास जब ये थ्योरम अप्लाई करवा दिया, मैं इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूं, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b ओवर 4a प्लस 5b। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4a, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5b इक्वल सेम एज इट इज, यहां पर भी यही काम करेंगे, 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d ओवर सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 4c प्लस 5d माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस की थी तो प्लस माइनस माइनस 4c माइनस माइनस प्लस 5d। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास देखेंगे अगर कोई वैल्यू कैंसिल आउट होती है तो हम करेंगे। अब यहां से देख लेते हैं, हमारे पास जो प्लस 5b एंड माइनस 5b कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4a माइनस 4a प्लस 5d माइनस 5d प्लस 4c एंड माइनस 4c। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास 8a ओवर 10b इक्वल, यहां से हमारे पास 8c ओवर 10d। अब देखिए हमारे पास अभी तक वो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं आया जो हमें चाहिए था। जो हमें चाहिए था a ओवर b इक्वल है c ओवर d, या हमें इस फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 8 ओवर 10 है तो आप बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाइंग 10 ओवर 8 ऑन बोथ साइड। ये वैल्यू थी हमारे पास 10 ओवर 8 मल्टीप्लाई 8a ओवर 10b इक्वल 8 ओवर 10, 8c ओवर 10d था, मल्टीप्लाई करवा दिया 10 ओवर 8 से। यहां से 8 8 से कैंसिल आउट, 10 10 से कैंसिल आउट, 8 8 से, 10 10 से। हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ लाने के लिए जो भी वैल्यू रिक्वायर होगी हम उसी से उस वैल्यू को एलिमिनेट करवाने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे, या अगर डिवाइड हो रही होती है तो उसके अकॉर्डिंग से जो है वो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a ओवर b इक्वल है, यहां से ये वैल्यू आपके पास रह गई a ओवर b और यहां से वैल्यू रह गई c ओवर d। a ओवर b इक्वल है c ओवर d, और इसको आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, a रेशो b इक्वल है c रेशो d। आप यहां पर लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इन सारे पार्ट्स में आपने इसी तरह से कंपोनेंडो और डिवाइड एंडो थ्योरम अप्लाई करवाना है, और जहां पर जरूरत पड़ी कि हमारा वो थ्योरम अप्लाई करवाने के बाद भी हमें आंसर नहीं मिल रहा तो वहां पर आपको अगेन कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो थ्योरम अप्लाई करवाना पड़ेगा। कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिसमें एक में ही आप 2 टाइम्स थ्योरम अप्लाई करवाएंगे। यहां पर मैं पार्ट नंबर 6 लेने लगी हूं, मेरे पास 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, इसमें वैल्यू मेरे पास है a प्लस b प्लस c प्लस d ओवर a प्लस b माइनस c माइनस d इक्वल है a माइनस b प्लस c माइनस d ओवर a माइनस b माइनस c प्लस d। अब यहां पर भी आपने क्या करना है, आपके पास ये वैल्यू गिवन है, आप क्या रखेंगे, आप करेंगे यहां पर यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो थ्योरम। अब कंपोनेंडो और डिवाइड एंडो थ्योरम आपके पास क्या है,
ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, यानी आपके पास है ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी एंड सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। अब आप अपनी पूरी वैल्यू को देखें, ये सारी जो वैल्यू है ये आपके पास एज अ ए यूज हो रही है और ये सारी वैल्यू आपके पास एज अ बी यूज हो रही है। सेम एज इट इज ये एज अ सी यूज हो रही है सारी की सारी वैल्यू, और ये आपके पास एज अ बी यूज हो रही है। अब हम थ्योरम अप्लाई करवाएंगे ए प्लस बी, ए की वैल्यू आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए प्लस बी माइनस सी एंड माइनस डी। ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ए की वैल्यू आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस बी की वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी माइनस सी एंड माइनस डी। सेम एज इट इज अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। ए की वैल्यू आपके पास है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी। इसी तरह से यहां पर सी प्लस डी एंड सी माइनस डी अप्लाई करवा रहे हैं हम। ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस फॉर्मूले का आ रहा है ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब हम यहां पर वैल्यू एक दफा कंफर्म कर लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ए माइनस बी माइनस सी एंड प्लस डी। ओके, अब नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इनके ब्रैकेट्स ओपन करवाएंगे, साइन अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस ए प्लस बी माइनस सी एंड माइनस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं साइन से, माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस सी माइनस माइनस प्लस डी इक्वल। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसे, ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस ए माइनस बी माइनस सी एंड प्लस डी। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब इस नेगेटिव साइन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सारी वैल्यूज के साथ, माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड माइनस डी। अब हम देखेंगे क्या हमारी जो कुछ वैल्यूज इसमें कैंसिल आउट होती है, अगर होती है तो वो हम उनको जो है वो कैंसिल आउट करेंगे। अब यहां से देखें, प्लस सी एंड माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, प्लस डी एंड माइनस डी कैंसिल आउट हो गया। अब फर्दर कोई और वैल्यू यहां से देख लेते हैं, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया हमारे पास एंड प्लस बी एंड माइनस बी। अब यहां से भी हम चेक करेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है, प्लस सी एंड माइनस सी, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है माइनस डी एंड प्लस डी। अब यहां से चेक करेंगे, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया एंड माइनस बी प्लस बी, ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट होगी। अब रिमेनिंग वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या है और हमारा क्वेश्चन जो है वो अभी कहाँ तक पहुंचा है, कितना सॉल्व हुआ है। अब देखें, ये आपके पास 1a ये है और 1a ये है, तो ये आपके पास हो गया 2a, और यहां से 1b ये है, 1b ये है, तो ये आपके पास हो गया 2b ओवर, और यहां से आप देखें एक c की वैल्यू ये आपके पास है और एक ये है, तो यहां से 2c और प्लस एक d की वैल्यू ये आपके पास है और सेकंड d की वैल्यू ये आपके पास है, तो यहां से हो जाएगा प्लस 2d। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये a और ये वाला a आपके पास 2a माइनस b एंड माइनस b, यहां से माइनस 2b ओवर, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 2c यहां से एंड माइनस 2d। अब यहां से देखें कि हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। अब यहां से हमारी जो वैल्यू में से कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रहा है हमारे पास 2। अब इस सारी वैल्यूज में से आप 2 को कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यू a प्लस बी ओवर
सी प्लस डी एंड नेक्स्ट वैल्यू 2 कॉमन लिया, ए माइनस बी ओवर 2 कॉमन लिया, सी माइनस डी। 2 से कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू ए प्लस बी ओवर सी प्लस डी इक्वल ए माइनस बी ओवर सी माइनस डी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब इस क्वेश्चन में वो बात हो रही है जो मैंने अभी बताया कि हमें किसी क्वेश्चन में 2 टाइम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करवाना पड़ता है। अब उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक और थ्योरम अप्लाई करवाना पड़ेगा। अब वो कौन सा होगा? हमें थ्योरम अप्लाई करवाना पड़ेगा थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अब हम यहां पर थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो अप्लाई करवाएंगे। अब थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो में क्या होता है कि हमारी वैल्यूज रिप्लेस होती है। जैसे हमारे पास क्या होता है, जो a है वो c के साथ रिप्लेस हो जाता है और b आपके पास d के साथ रिप्लेस हो जाता है। सेम एज इट इज अगर हम देखें तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, यानी a रेशो b एंड c रेशो d। अब हम क्या करवाएंगे, a प्लस b रिप्लेस करवा रहे हैं हम a माइनस बी। आप लिखेंगे थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ये वैल्यू हमारे पास a माइनस बी इक्वल, यहां से हमारे पास c प्लस डी ओवर c माइनस डी। तो आप देखें कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अल्टरनेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने अपनी वैल्यूज को रिप्लेस करवाया। अब जब अल्टरनेंडो थ्योरम हमने अप्लाई करवा के रिप्लेस करवा दिया, तो अब हम अगेन यहां पर थ्योरम अप्लाई करेंगे, अगेन बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब यहां पर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो हम अगेन यूज कर रहे हैं। तो आप यहां से देखें कि हमारे पास ये पूरी वैल्यू a की और ये पूरी वैल्यू आपके पास है b की। तो थ्योरम अप्लाई करवा रहे हैं हम a प्लस b और सेकंड पर हमारे पास a माइनस b, और इस तरह भी हम थ्योरम अप्लाई करवा रहे हैं c प्लस d और सेकेंडली हमारे पास वैल्यू है c माइनस d। अब यहां पर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, साइन मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस a माइनस b, a प्लस b माइनस a प्लस b इक्वल c प्लस d प्लस c माइनस d एंड सेकेंड वैल्यू c प्लस d माइनस c एंड प्लस d। अब आप देखें यहां से हमारे पास प्लस माइनस ये b कैंसिल, यहां से a कैंसिल हो गया और यहां से d कैंसिल आउट हो गया और इधर से आपके पास c की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या हो रह गई है, अब वो आपके पास है 2a ओवर 2b और यहां से आपके पास है 2c ओवर 2d। 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यू रह गई a ओवर b इक्वल है c ओवर d। अब यहां से आपका रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया जो कि आपको चाहिए था, ये वाला। तो अब आप इसको राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी और रेशो फॉर्म में भी, और फिर आप लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ। ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ था जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में चाहिए था। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसी तरह जो 7 पार्ट है इसका, उसमें भी आपके पास कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम्स जो है वो 2 टाइम यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं।